जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। नया वक्फ कानून देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस कानून के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पीडीपी ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध का बिगुल फूंक दिया और पीडीपी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में वी रिजेक्ट वक्फ बिल और एनसी क्रिमिनल साइलेंस ऑफ वक्फ बिल मंजूर नहीं के नारे लगाते ये पीडीपी के कार्यकर्ता हैं। पीडीपी कार्यकर्ता वक्फ कानून में हुए संशोधनों के खिलाफ एकजुट हुए और कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने पीडीपी के मुख्यालय से लेकर लाल चौक तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। देखिए, हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था जो अगेंस्ट वक्फ बिल था, जो पार्लियामेंट में टेबल की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि उमर साहब बीइंग सीएम ऑफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी, वो ट्यूलिप गार्डन में किरण रिजिजू जी के साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। मॉर्निंग वो कह रहे हैं कि बाय चांस मैं मॉर्निंग वॉक टहलते टहलते उनसे मिला। ये कैसा एक्सक्यूज है? वो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वो गलत करें, बल्कि वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान के साथ गलत करें, क्योंकि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको जम्मू कश्मीर पे नजर है, क्योंकि दिस इज द मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और उमर साहब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के सीएम हैं। उनपे तमाम मुसलमानों की नजर है, तो वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है उमर साहब की? वी फेल टू अंडरस्टैंड। पीडीपी के प्रवक्ता इकबाल ट्रम्बू ने इस कानून को संविधान विरोधी बताया। ट्रम्बू ने साफ कर दिया कि हम इस कानून से खुश नहीं हैं और ये धार्मिक आजादी में दखल है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो अदालत और सड़क दोनों पर लड़ाई जारी रहेगी। See every corner where we can fight। ये एक बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, मुसलमानों के खिलाफ भी है और एक ब्रूट मेजॉरिटी की वजह से एक तरफा एक डिक्टेट है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके लिए लड़े। जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट है, इवन हिटिंग द रोड्स टू मेक द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट हैप्पी विद दिस बिल। दिस इज शेयर इंटरफेरेंस इन आवर रिलीजियस मैटर्स एंड वी वांट रेवोकेशन ऑफ दिस बिल। देयर आर 24 करोड़ मुस्लिम्स लिविंग इन द कंट्री, plus all other minorities will feel marginalized if this is continued, if this is not taken back. So this is a message that we want to give to the government, we want to give to the honorable court, and so that they revisit and rethink about this bill, ताकि वो देखें ये वापस नहीं। वक्फ कानून को लेकर पीडीपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्यों में से एक है, इसलिए जम्मू कश्मीर में वक्फ कानून की ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस कानून और चर्चा दोनों पर चुप्पी साधी रही। इसी के साथ पीडीपी के नेता का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक वक्फ कानून के खिलाफ जंग जारी रहेगी। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर हमारे एक अल्लाह के फजल से एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। ये जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास की, ये तकरीबन 24 करोड़ मुसलमानों के एहसासात और जज्बातों की बात है। जो हमारा जम्मू कश्मीर, सारे हिंदुस्तानों की मुसलमानों की जो नज़र है वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि मुस्लिम बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट कि हमें इसकी ज़्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारी यहाँ पे इस वक्त रोलिंग गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने ये चुप्पी साधी इस पे। लेकिन हम जो वक्फ की बिल है इस पे हम बात करते रहेंगे और आगे भी बात करते रहें जब तक ये इस पे कोई फैसला मुसलमानों के हक में ना हो। तो आपने सुना आरिफ आलिफ गुरु को, पीडीपी के लीडर हैं, कह रहे हैं कि अभी तक जब तक सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अभी रिट पिटीशन डालनी है, जब तक वहां से कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, हमारी जंग जो है ये कंटिन्यू रहेगी। और आप देखें किस तरीके से इस वक्त एक जवाजियत दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में 24 करोड़ मुसलमान हैं, उनका स्टेक दाव पे लगा। और स्पेशली जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मुस्लिम हैं और कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है यहाँ पर, तो उसके चलते हुए अगर इस वक्त आवाज नहीं उठाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज, तो कौन आवाज उठाएगा? न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।